हेलो दोस्तों, मैं मदन सर यूनिक फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अपने स्थिर विद्युत की चैप्टर पढ़ रहे थे, उसके न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। आज अपने उसके आगे के नेक्स्ट न्यूमेरिकलों को सोल्व करेंगे। तो अपना 7 नंबर जो क्वेश्चन है, निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य बल 18 न्यूटन लग रहा है और उसके बीच में 1 mm मोटाई तथा 6 पैरावृत्तांक की एक कांच की पट्टिका रख दी जाती है, तो न्यू बल कितना होगा। तो दोस्तों, मैंने आपको जब ये टॉपिक करवाया था इलेक्ट्रिक फोर्स का, तो यहाँ पे अपने पास मीडियम और एयर के अंदर जो फोर्स होता है उसके अंदर अपनों ने एक रिलेशन निकाला था। तो अपने 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तब अपने पास एक फॉर्मूला आया था, एफ मीडियम इक्वल टू एफ एयर बाई के वहां पर आपके पास पैरावृत्तांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, एयर मीडियम एयर का फोर्स था और एफएम अपने पास मीडियम का था। अब अपने को क्या दिया हुआ है, निर्वात में बल कितना दे रखा है, 18 न्यूटन। यानी आपको दिया हुआ है एफ जो एयर है इसकी वैल्यू अपने पास कितनी है, 18 न्यूटन, और पैरावृत्तांक अपने पास कितना दे रखा है, इसका 6 दिया हुआ है। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगी, एफ एम इक्वल टू 18/6, तो अपने पास कितना जाएगा 18 और पैरावृत्तांक कितना है 6 है, तो अपने पास कितना जाएगा 3 न्यूटन। तो मीडियम का फोर्स अपने पास कितना निकल जाएगा, 3 न्यूटन निकल जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अपने क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद अपने नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 में देखिए, दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 के मध्य दूरी 3 मीटर है। दो आवेश है, एक Q1 है अपने पास, सेकंड ले लेते हैं अपने पास Q2। इनके बीच की दूरी अपने को 3 मीटर दी। इन आवेशों का योग 20 माइक्रोकूलम है। यदि एक आवेश दूसरे आवेश पर 0.075 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करे तो दोनों आवेशों के मान ज्ञात कीजिए। दो कंडीशन दे रखी है अपने पास। फर्स्ट कंडीशन अपने पास फोर्स दिया हुआ है, F इक्वल टू फॉर्मूला होता है अपने पास K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F अपने को कितना बल दे रखा है, 0.075 इक्वल टू K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 अपने को निकालना है अपॉन बीच की दूरी। दोनों के बीच की दूरी अपने पास कितनी दे रखी है, 3 मीटर। तो यहाँ पे 3 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। इस पॉइंट को जब अपने हटाएंगे तो अपॉन में आएगा अपने पास 75 अपॉन 1000 इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन 9। ये स्टेप मिलेगा। इसमें से 9 से 9 कैंसिल आउट हो रहा है। अब ये 10⁹ इसके अपॉन में आएगी इधर, तो ये 10⁻³ है, 9 और 3 अपने पास हो जाएगी 12। तो 75 10⁻12 Q1 Q2। तो यहां से जब अपने इक्वेशन देखें इसकी, Q1 Q2 की वैल्यू निकालें, Q1 Q2 इक्वल टू 75, ये 10⁻12 ऊपर जाके 10⁻⁻12, ये अपने पास यहां से एक कंडीशन बन जाएगी। अब आपको सेकेंड कंडीशन यहाँ पे क्या दी हुई है उसको देखेंगे। इन आवेशों का योग 20 माइक्रोकूलम है, तो दोनों को जोड़ दो, Q1 प्लस Q2 20 माइक्रोकूलम। तो माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करेंगे तो अपने पास कितना जाएगा, 10⁻⁻6। ये अपने पास समीकरण नंबर 2 आ जाएगी। अब दोस्तों, इन दोनों समीकरणों को अपने को क्या करना है, हल करना है, और दोनों समीकरणों को हल करके अपने Q1 और Q2 की वैल्यू को क्या करेंगे, निकालेंगे। एक तरीका अपने पास है, यहां से Q1 निकाल दो Q2 की फॉर्म में और यहाँ पे Q1 की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो पूरी इक्वेशन Q2 में बन जाएगी द्विघात समीकरण, और जिसको अपने सॉल्व करेंगे धराचार्य विधि से, तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका दोस्तों थोड़ा सा लंबा हो जाएगा।
अब अपने इसको एक हल्के से मेथड से सोल्व करते हैं, एक सिंपल तरीके से। कैसे? आपके पास Q1 प्लस Q2 में आपके पास समीकरण है, आप इसको Q1 माइनस Q2 में बना लो। कैसे? इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2। इसको सोल्व करके देखें कि इसके बराबर है कि नहीं है। तो अपने पास क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 Q1 Q2। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का 2 Q1 Q2, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यानी इस क्रम को अपने ऐसा लिख सकते हैं। अब अपने पास Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Q1 प्लस Q2 चाहिए, और Q1 प्लस Q2 अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 गुणा 10 की घात माइनस 6। तो 20 गुणा 10 की घात माइनस 6 का स्क्वायर, Q1 Q2 की वैल्यू रख दी, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दी, माइनस 4 Q1 Q2। और Q1 Q2 की वैल्यू अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कितनी दे रखी है, 75 इंटू 10 की पावर माइनस 12। अब इसको सॉल्व करें, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 गुणा 10 की घात माइनस 12 माइनस 75 को 4 से करेंगे तो 300 गुणा 10 की घात माइनस 12। क्या रहेगा, 400 माइनस 300 10 की घात माइनस 12 कॉमन लेंगे तो अपने पास 100 गुणा 10 की घात माइनस 12, या इसको लिख सकते हैं 10 की घात माइनस 10। तो यानी Q1 माइनस Q2 का जो होल स्क्वायर मिला है वो अपने पास कितना है, 10 की घात माइनस 10। समीकरण नंबर 1 2 और इसको दे देते हैं 3 नंबर। या दोस्तों इसको अपने Q1 Q2 में चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड ले, Q1 माइनस Q2 निकालेंगे तो इधर रूट लगेगा, तो ये 10 की घात माइनस 5। इसको समीकरण नंबर 3 डाल देते हैं। अब अपने इन दोनों समीकरणों को सोल्व करेंगे समीकरण 2 व 3 से। समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, 2 और 3 को जोड़ दो, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो यहां पर अपने पास कितना है, Q1 प्लस Q2 20 गुणा 10 की घात माइनस 6, और यहां पर अपने पास कितना है, Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 10 की घात माइनस 5। इससे पहले मैं आपको इसको थोड़ा चेंज करके बताता हूं। जैसे इसको 10 से गुणा कर दे, 10 से क्या कर दे, भाग दे दे, तो इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं अपनी Q1 माइनस Q2, 10 से गुणा करेंगे तो 10 और भाग देंगे, उस पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की घात माइनस 6, क्योंकि इसकी पावर सेम बना लेते हैं। इसको थर्ड नंबर डाल, अब इसको सॉल्व करें, 10 गुणा 10 की घात माइनस 6। अब देखिए इसके साइन अपोजिट है, इक्वेशन ऐड किए तो ये अपने पास क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और Q1 Q1 कितना हो जाएगा, 2Q1, और 20 और 10 कितने हो जाएंगे, 30 गुणा 10 की घात माइनस 6। 10 की घात माइनस 6 का मतलब 30 माइक्रो कूलम। तो अपने पास यहां से कितना लिख सकते हैं, इसका आंसर 30 माइक्रो कूलम। अब अपने पास, तो अपने पास ये कितना था, 20 गुणा 10 की घात माइनस 6, और ये अपने पास कितना है, 10 गुणा 10 की घात माइनस 6। अब इन दोनों समीकरणों को अपनों ने क्या किया है, ऐड किया है। ऐड करने से आपके पास 2Q1 30 गुणा 10 की घात माइनस 6, सॉरी यहाँ पे अपने पास Q1 की वैल्यू चाहिए, यानी 2Q1 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 30 माइक्रोकूलम। तो Q1 निकालोगे तो 30 बटा 2, यानी अपने पास कितना जाएगा, 30 30 आए तो 15 माइक्रोकूलम। तो ये अब Q1 मिल रहा है अपने पास यहाँ से 30 बटा 2 यानी 15 माइक्रोकूलम। अब दोस्तों एक की वैल्यू निकल गई 15 माइक्रोकूलम, परंतु अपने को समीकरण में दे रखा था कि जो दोनों आवेश हैं यहां से Q1 प्लस Q2 इन दोनों का जो टोटल है वो अपने पास कितना है, 20 माइक्रोकूलम। इसमें से एक 15 निकल गया, किसकी वैल्यू आई है अपने पास, Q1 की, 15 माइक्रोकूलम प्लस Q2 इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम।
तो Q2 अपने पास कितना निकल जाएगा, 20 माइनस 15, यानी Q2 इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 5 माइक्रोकूलम। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपने क्या कर देंगे, हल कर देंगे। तो अपने को क्या दिया हुआ था कि दो आवेश है, दोनों आवेशों का मान ज्ञात करना था, आपको योग दे रखा है और उन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल दिया हुआ था। तो अपनों ने क्या किया, पहली स्टेज बनाई F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से, जिससे ये बल की वैल्यू रख दी अपनों ने। के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2, और इनके बीच की दूरी अपने को 3 दी हुई थी, तो 3 का स्क्वायर। इसको सोल्व किया तो अपने पास Q1 Q2 में इक्वेशन आई 75 इंटू 10 की पावर माइनस 12। फिर इसका योग दे रखा है 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6। अब समीकरण ये दोनों आ गई, परंतु इन दोनों को जब अपने सोल्व करते हैं तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ चली जाती है। इस वजह से अपनों ने यहाँ पर ये लगाया कि Q1 माइनस Q2, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी वाले बच्चे हैं इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। Q1 माइनस Q2 का जो होल स्क्वायर है, Q1 प्लस Q2 माइनस 4 Q1 Q2 लिख सकते हैं। इसको अपने खोलेंगे तो इसके इक्वल आएगा ये, तो Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर, तो इस Q1 प्लस Q2 की वैल्यू रख दी और माइनस 4Q1, इसको कैलकुलेट किया तो अपने पास ये इक्वेशन आ रही है। दोनों इक्वेशनों को ऐड किया तो दोस्तों अपने पास Q1 की वैल्यू आई 15 माइक्रोकूलम। दोनों आवेशों का योग अपने पास कितना है, 20 माइक्रोकूलम, जिसमें से एक आवेश अपने पास कितना आ गया, 15 माइक्रोकूलम, तो दूसरा आवेश अपने पास कितना होगा, 5 माइक्रोकूलम होगा। अब अपने 9 नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर, चार आवेश जिसमें प्रत्येक का परिमाण -q किसी वर्ग के चारों कोनों पर रखे हैं तथा इसके केंद्र पर कोई आवेश q स्थित है, स्मॉल q। ये दोस्तों जो कल के लेक्चर में अपनों ने क्वेश्चन किया था, हल्का सा उसके जैसा है, परंतु उससे क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस है। तो अपने देखें, पहले अपने एक वर्ग बनाते हैं, 9 नंबर सोल्व करते हैं। ये अपना एक वर्ग दिया हुआ है, इसके कोने ले लेते हैं ए बी सी और डी। इन सब पे चार्ज है अपने पास -q। वर्ग की भुजा मान लेते हैं अपने पास स्मॉल ए, यानी इसकी लेंथ है अपने पास कितनी है, स्मॉल ए मीटर। अब आपको कल वाला क्वेश्चन इतना ही था और एक के ऊपर अपने को परिणामी बल निकालना था, किसी एक के ऊपर, तो तीनों के कारण लग रहा था तो अपनों ने इसको निकाल दिया। परंतु आज जो वर्ग का सेंटर है, जो स्क्वायर का अपने को सेंटर दिया हुआ है, इसमें भी यहाँ पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। अब अपने पहले तो आपको ये फोर्स निकालोगे तो ये लेंथ है, इसके लिए भी है, इसके लिए नहीं है और इसके लिए नहीं है। तो पहले अपने इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो क्योंकि ये लेंथ चाहिए आपको, BD का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। BC का स्क्वायर, BC तो अपने पास कितनी है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, यह है आपके पास BD का स्क्वायर। और जैसे ही BD निकालेंगे तो √2 इंटू a, ये डिस्टेंस आ गई √2 इंटू a, ये पूरी, यानी यहां से √2 इंटू a। परंतु अपने को ये चाहिए, इसके लिए भी अपने को चाहिए, तो ये भी अपने निकाल लेते हैं पहले। ये जैसे ही आप निकालेंगे तो इसका हाफ कर दो, यानी इसको ओ ले लेते हैं, तो आपको चाहिए OD। OD चाहिए तो √2 इंटू a बाई 2। 2 को दोस्तों लिख सकते हैं अपने √2 इंटू a, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 से √2 कैंसिल आउट होगा, तो OD अपने पास कितनी मिलेगी, a बाई √2। ये दोनों डाटा आप लोगों ने निकाल दिए यहां से, OD और BD। अब अपने बलों की बात करते हैं। तो जैसे अगर आप बल निकालोगे आप इसके ऊपर, तो अपने जैसे इसकी बात करें, इस C के कारण लगेगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, प्रतिकर्षित करेंगे तो इसकी दिशा कहां पे जाएगी, ऊपर की तरफ। इसको लिख दिया मैंने FC। माइनस माइनस ये भी प्रतिकर्षित करेंगे, इसकी दिशा बाहर की तरफ, इसका नाम ले देते हैं A।
इसके और इसके कारण लग गया, ये भी माइनस, ये भी माइनस, बी के कारण जो लगेगा इसकी दिशा भी कहां पे जाएगी, बाहर की तरफ, इसको नाम लिख दिया मैंने एफ बी। अब दोस्तों इसमें ध्यान रखने वाली एक बात ये है कि अपने यहां पर ये चार्ज कौन सा है, प्लस, और ये चार्ज कौन सा है, माइनस। इन दोनों में कौन सा बल लगेगा, आकर्षण। तो इसमें दिशा बाहर की तरफ नहीं आएगी, इसकी तरफ आएगी। यानी जो मैं रेड से शो कर रहा हूं, ये बल अपने पास कौन सा लग रहा है, एफ, इसके और इसके बीच में। तो इसको अपने लिख देते हैं एफ ओ। ये अपने पास 4 बल निकल गए, क्योंकि अपने पास एक 3 आवेश ये है और एक आवेश है, चारों के कारण अपनों ने बलों की दिशाएं निकाल दी। अब जैसे अपनों ने कल क्वेश्चन किया था उसी तरह इसको करेंगे। तो एफ ए की वैल्यू निकालेंगे, तो के Q1 Q2, मैग्नीट्यूड आएगा, माइनस साइन नहीं आएगा, के Q1 Q2 अपॉन ए स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। ऐसे ही दोस्तों एफ सी निकालेंगे, तो अपने पास क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर। और जैसे अपने एफ बी निकाले, ये एफ बी, तो आपके पास ये लेंथ कितनी है, √2 इंटू ए। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन √2 इंटू ए का स्क्वायर। तो क्या बनेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ये अपने पास बल आ गए। अब अपने पास एफ ए और एफ सी, अपने बात कर रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन, एफ ए और एफ सी। ये कितना मिला आपको, के क्यू स्क्वायर बाई के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एफ बी कितना है अपने पास, एफ बी की बात करें तो ये मिला अपने पास के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। अब दोस्तों अपने इसमें करना क्या है, ये दोनों बल निकाल दी। अब पहले आप एफ ए और एफ सी का परिणामी निकालेंगे। एफ ए और एफ सी इन दोनों का निकालेंगे, वो परिणामी इनके बीच में जाएगा कहीं पे। ये दोनों एक तरफ लग रहे हैं, एक तरफ, तो इन दोनों का योग इसके क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, क्योंकि अपने समस्त निकाय क्या दे रखा है, साम्य अवस्था में। यानी सब आवेश इस पे लगने वाले जो टोटल जो आप फोर्स निकालोगे इसको किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर कर देते। तो अपने पास इसकी बात करें, यानी एफ ए और एफ सी का परिणामी, एफ ए व एफ सी का परिणामी एफ आर है। अब अपने मैं यहाँ पे अलग बताता हूं आपको सोल्व करके। जैसे 2 सदिश होते हैं, उसका परिणामी कैसे निकालते हैं, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है अपने पास, 90। तो cos 90 के कारण ये स्टेप तो क्या हो जाएगा, 0। तो r कितना बचेगा आपके पास, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और पी क्यू की वैल्यू अपने पास एफ ए और एफ सी क्या है, बराबर। जैसे अपनों ने कल पीछे की क्लास में क्वेश्चन किया है, सेम है ऐसा कैसा। तो एफ ए और एफ सी ये सेम है, तो पी स्क्वायर, तो अपने पास कितना आएगा, √2 इंटू पी। √2 पी का मतलब इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो जब अपनों ने इसका रिजल्टेंट निकाला है इन दोनों का, तो अपने पास एफ आर आया है, और एफ आर की वैल्यू अपने पास कितनी मिल गई है, √2 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यानी ये अपने पास क्या निकला, एफ आर की √2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब अपने पास सब बल निकाल दिए, अब एक बच गया अपने पास F0। तो जब अपने F0 निकालेंगे तो F0 इक्वल इन दोनों के बीच में, तो अपने पास कितना आएगा, K Q Q Q Q अपॉन बीच का डिस्टेंस कितना है अपने पास, a बाई √2। तो a बाई √2 का स्क्वायर। तो क्या बनेगा, K Q Q अपॉन ए स्क्वायर। ये √2 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 2, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 2kq अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों। अब अपने पास बात है कि अब अपने सारे फोर्स आ चुके हैं और अपना सिस्टम किस में दिया हुआ है, साम्य अवस्था में। सिस्टम साम्य अवस्था में दिया हुआ है, तो इस डी बिंदु पर जितने भी बल लग रहे हैं सबका क्या कर दो, टोटल 0 कर दो।
तो अपनों ने क्या किया, इन दोनों का परिणामी निकाला, वो आ गया। और एक ये है, तो ये 2 बल और एक ये 3 बल, ये दोनों एक दिशा में लग रहे हैं, इसके क्या है विपरीत, क्योंकि इन दोनों का परिणामी निकाल के अपनों ने क्या बना दिया है Fr। तो इन दोनों का टोटल इसके क्या होगा, इक्वल होगा साम्य अवस्था में, या तीनों का टोटल कितना होगा 0। तो इसके दोनों आगे प्लस और इसके आगे साइन किसका लगाएंगे, माइनस का। माइनस को इधर लेके जाएंगे तो अपने पास किसका हो जाएगा, प्लस का। तो इसका मतलब साम्य अवस्था में अपने क्या लिख सकते हैं, साम्य अवस्था में Fr प्लस Fb इक्वल टू क्या होगा, F0। अब Fr अपने पास कितना है, √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एफ भी दोस्तों कितना है अपने पास, एफ बी के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर इक्वल टू F0 कितना है 2k क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब इसमें देखते हैं k से k कैंसिल आउट हो रहा है, दोनों तरफ कॉमन लेके करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। एक क्यू से एक क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास यहां से कितना बचेगा, √2 क्यू प्लस यहां से क्या बचेगा q/2 इक्वल टू यहां से क्या बचेगा 2q, ये लिख सकते हैं। अब q अपने पास कॉमन आ रहा है तो यहां से क्या लिख देंगे, √2 प्लस 1/2 इक्वल टू 2q। अब यहां से मैं q निकालूंगा तो इस 2 को इसके अपॉन में भेज दूंगा, तो q/2 √2 प्लस 1/2। अब इसमें से 2 एलसीएम लें, एलसीएम 2 बाहर आ जाएगा तो कितना बचेगा q/4, और इसमें एलसीएम बाहर लिख दिया मैंने, तो अपने पास कितना आएगा 2√2 प्लस कितना आ जाएगा 1। तो इस तरीके से अपनी अगर q अपना साम्य अवस्था यानी इस पे लगने वाले जो बल हैं, जब अपने पास साम्य अवस्था में है तो अपने स्मॉल q का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अपने पीछे की तरफ किया है, ये सब माइनस माइनस क्यू दे रखे हैं, तो इसके कारण प्रतिकर्षण, इसके कारण भी प्रतिकर्षण और इसके कारण भी प्रतिकर्षण। यहां तक दोस्तों अपने कल जैसा क्वेश्चन है, परंतु आज चेंज क्या हुआ कि यहाँ पर अपने क्यू दिया हुआ है, और क्यू दिया हुआ है इसको मैंने पीछे की क्लास में पूरा डिटेल में बताया है, तो आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो अपने फिर अपनों ने क्या किया है कि इन दिनों का परिणामी निकाला p स्क्वायर q स्क्वायर 2pq cos थीटा से, तो वो इधर जा रहा है अपने पास, और इसके और इसके कारण डायरेक्शन है वो अपने पास कितनी है b। अब आज एक एक्स्ट्रा आ गया, ये प्लस और माइनस आकर्षित करेंगे तो इसके कारण डायरेक्शन लग जाएगी अंदर की तरफ। अब इन दोनों का टोटल इसके क्या कर देंगे इक्वल, या इस पर तीनों बलों को कितना कर देंगे 0। तो यहां से अपने पास स्मॉल q का मान क्या कर सकते हैं अपने डिटरमाइन कर सकते हैं। अब अपने पास 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको सॉल्व करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में जैसे कूलाम के नियम के जो अपने क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में क्या फर्क है। ये क्वेश्चन अपने पास सैडिश फॉर्म में दे रखा है, यानी इसके स्थिति सैडिश दे रखे हैं। Q1 जो अपने अब तक क्वेश्चन कर रहे थे, इसके अंदर Q1 और Q2 की वैल्यू आपको डायरेक्ट दी जाती थी, परंतु आज अपने इसके पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, तो पोजीशन दे रखे हैं। तो अपने 10 नंबर को देखते हैं, Q1 का स्थिति सैडिश, Q1 का स्थिति सैडिश यानी R1 वेक्टर मान लेते हैं कितना है 2i कैप प्लस 1j कैप। ऐसे ही Q2 का स्थिति सैडिश ये दोस्तों दिया हुआ है R2 वेक्टर इक्वल टू माइनस का 2i कैप प्लस का 4j कैप, यानी इसके साथ मैंने x का कोऑर्डिनेट और ये y का, तो i कैप लगा दिया, इसके साथ मैंने j कैप लगा दिया, R1 और R2। अब अपने कूलाम्स का नियम लगाते हैं, तो कूलाम्स के नियम के अकॉर्डिंग अपने लिख सकते हैं F वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन क्या होता है R स्क्वायर। अब अपने हल्का सा फिगर बना लेते हैं इसका, Q1 Q2 और डिस्टेंस मान लेते हैं अपने R। क्वेश्चन दे रखा है अपने पास Q1 Q2, Q2 पर Q1 दबा रहा, Q2 पर इसके ऊपर Q1 दबा रहा, यानी किस पे लग रहा है 2 पे, किसके द्वारा 1 के द्वारा, Q2 पर 1 के द्वारा लगाया गया बल ज्ञात कीजिए। अब इसकी दिशा की बात करें तो R12 कैप कहां से आ रही है 1 से किसकी तरफ आ रही है 2 की तरफ,
जैसे अपने कूलाम के नियम का सैद्धांतिक रूप किया था, उस क्वेश्चन को अपने इस तरीके से क्या करेंगे, हल करेंगे। अब आप देखिए, इसमें लगा देते हैं आर, इसको सैद्धांतिक रूप में लिख रहे हैं तो R12 का कैप। अब यहां से इसके जो पोजीशन है इसको भी अपने को चेंज करना पड़ेगा, इसकी फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, K Q1 Q2, इसको लिख सकते हैं अपने R1 माइनस R2 का स्क्वायर। और ये जो दोस्तों कैप होती है, ए कैप का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, जो अपने 11th क्लास में पढ़ा। तो अपने यहां से क्या लिखेंगे, R12 वेक्टर अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड। R12 के मैग्नीट्यूड का मीनिंग R1 में से क्या घटा दो, R2। तो अपने पास क्या बचेगा कि Q1 Q2 R12 वेक्टर अपॉन, इसको लिख सकते हैं R1 माइनस R2 का स्क्वायर, और R12 का मतलब R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड। तो ये दोस्तों अपने पास क्या बनता है कि Q1 Q2 R12 वेक्टर अपॉन R1 माइनस R2 का क्यूब। अब आपको R12 वेक्टर चाहिए, तो R12 वेक्टर निकालने के लिए अपने क्या करते हैं, या निकाल लेते हैं R12 वेक्टर, यानी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। R1 अपने पास कितना लिखा है, 2i कैप प्लस 1j माइनस कितना है, माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके बनाए तो 2i में से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपने पास प्लस, तो 2i प्लस 2i अपने पास हो जाएगा 4i कैप, प्लस का 1j माइनस का 4j, तो माइनस का 3j कैप। ये अपने पास R12 वेक्टर की वैल्यू आ गई। अब दोस्तों अपने इसके अंदर डाटा पुट आउट करना है, तो डाटा पुट आउट करेंगे तो F वेक्टर इक्वल टू K, K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 आपको दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6। Q2 अपने को कितना दे रखा है, Q2 की बात करें तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन, यहाँ पे आपको दे रखा है R12 वेक्टर, और R12 अपनों ने कितना निकाल दिया, 4i कैप माइनस 3j कैप, और यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड। अब इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, यानी R, यहाँ पर मैंने निकाल रखा है इसका R12 वेक्टर, यानी R1 माइनस R2, ये कितना है 4i कैप माइनस 3j। इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो कैसे निकालते थे, रूट ऑफ i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 16, j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर तो माइनस 3 का स्क्वायर, 9 16 और 9 25, और अपने पास कितना आएगा 5। यह आया आपके पास R1 माइनस R2, परंतु अपने को क्यूब चाहिए, तो 5 का क्यूब करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 125। अब अपने पास इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 8, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 25 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अपने पास 18 अपॉन 25 इंटू, ये आ जाएगा अपने पास 10 की पावर माइनस 6 और माइनस 6 माइनस 12, और माइनस 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट हो गए तो अपने पास ये कितनी आ जाएगी 10 की पावर माइनस 3 लिख देंगे इसको। अब इसके बाद अपने इसको सोल्व आउट करते हैं। इसको सोल्व आउट करने के लिए अपने पास, जैसे यहां से अपने पास कितना बचा 9 इंटू 2 तो 18। अब दोस्तों इसके बाद इसको डिवाइड करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई या 10 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करें तो F वेक्टर इक्वल टू 180, ये तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और डिवाइड करूंगा इसकी पावर को मैं ऊपर ले जाता हूं तो 10 की पावर माइनस मेरे पास कितनी आ जाएगी 4। अब 180 के अंदर 25 का डिवाइड करेंगे तो अपने पास F वेक्टर इक्वल टू, इसका आंसर आ जाएगा 7.2 इंटू 10 की पावर माइनस 4, और इसके साथ अपने क्या चल रहा था 4i कैप माइनस 3j कैप। तो इसको सोल्व किया
तो ये सेम आ जाएगा इसके साथ। तो लास्ट फाइनल रिजल्ट अपने पास कितना मिल रहा है 7.2 इंटू 10⁻⁴ 4i कैप माइनस 3j कैप। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपने क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग सा था अपने पास, क्योंकि इसमें वेक्टर फॉर्म दे रखी है, और वेक्टर फॉर्म दे रखी है तो अपनी सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे इसको वेक्टर फॉर्म में लेके चलेंगे, और वेक्टर फॉर्म में लगाकर कैप का फॉर्मूला लगाया, कुछ नहीं किया, सदिश अपॉन सदिश का परिणाम, फिर इसको अपने इस तरह से लिख सकते हैं, और इसके बाद ये क्यूब हो जाएगा, और फिर इसकी वैल्यू रखकर अपने सोल्व किया है, तो अपने पास 7.2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन्स इंटू अपने पास क्या रहा है 4i कैप माइनस 3j कैप आंसर मिल रहा है। तो दोस्तों इस तरह से अपनों ने ऑलमोस्ट स्थिर विद्युत का जितना आपने चैप्टर पढ़ा था यहाँ तक अपनों ने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लिए हैं। इसके बाद अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।